नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और बात करेंगे इस बुलेटिन में बॉलीवुड की कभी टॉप एक्ट्रेस में शुमार रहने वाली ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शुक्रवार को उन्होंने महाकुंभ में महामंडलेश्वर की दीक्षा ली तो विवाद भी शुरू हो गया। उन्हें महामंडलेश्वर बनाए जाने पर साधु संतों ने एतराज जताया है। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारीश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। ममता ने मोहमाया छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। संगम में स्नान किया, खुद का पिंडदान किया। आंखों में आंसू और माथे पर त्रिपुंड। यमाई ममता नंदगिरी। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। कभी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी, आज वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है। लेकिन जीवन का ये दूसरा अध्याय ममता के लिए सुकून लेकर नहीं आया, क्योंकि महामंडलेश्वर बनते ही विवाद भी शुरू हो गया। शांभवी पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने ममता के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। जिस प्रकार की अनुशासनहीनता शांकरी परंपरा को नष्ट करने की कोशिश हो रही है वह बहुत ही घातक है और यह सनातन धर्म के साथ एक धोखा है, एक छल है। साधु संतों को लगता है कि ममता कुलकर्णी के साथ धोखा किया जा रहा है, उन्हें जाल में फंसाया गया। इसलिए पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप ने ममता को नसीहत भी दी है। मेरा कहना है ममता कुलकर्णी के लिए, वो पढ़ी लिखी अभिनेत्री है। मैं बस इतना कहता हूं कि तुम इन लोगों की जाल में मत फंसो और तुमको एक मान्य आचार्य के द्वारा, जो मान्य आचार्य हैं, जिनको ज्ञान है, मंत्र कौन दे सकता है, जिनको ज्ञान है, प्रियश मंत्र कौन दे सकता है, जिनको कम से कम आचार्यत्व पता है क्या होता है, तो जाकर के शंकराचार्य के सानिध्य में या किसी अच्छे आचार्य के सानिध्य में बैठ करके विधि पूर्वक, और सन्यास स्त्री के लिए नहीं है तो लेना क्यों, साधु बन जाओ। तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे तुम विरक्त होकर रह सकती हो, तो किसी मान्य आचार्य के नेतृत्व में विरक्त होकर के रहो। उसके बाद तुम मंडलेश्वर नहीं, उससे भी बड़ा कोई ईश्वर है तो बन जाओ, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की माने तो ममता कुलकर्णी पिछले 1.5 साल से उनके संपर्क में थी। जूना अखाड़ा से दीक्षा भी ले चुकी हैं। 2-3 महीने पहले से वो सनातन के साथ संपूर्ण रूप से जुड़ने की इच्छा भी जता चुकी थी। इसके बाद ही उन्हें महामंडलेश्वर बनाने का फैसला लिया गया। वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही, और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी, और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। साधु संतों की नाराजगी की बात ममता कुलकर्णी को भी पता है, लेकिन वो इस मामले को महाकाल के आगे समर्पित कर देती हैं। काफी लोग नाराज है, मीडिया लोग नाराज है, मेरे फैंस नाराज है। उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊंगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। ममता की माने तो उनका तपस्वी जीवन 23 साल पहले ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने साल 2002 में बॉलीवुड में अपनी आखिरी फिल्म कभी तुम कभी हम की थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया को तौबा कह दिया। ममता का दावा है कि तब से ही सन्यासी वाली जिंदगी जीने लगी थी और उसी जिंदगी से उन्हें महामंडलेश्वर बनने का रास्ता साफ किया। मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की, आज मुझे 23 साल हो गए। ध्यान, तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी
मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तब किया, मैं ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। वापिस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली और बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। ममता कुलकर्णी जिस किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है, उसी किन्नर अखाड़े पर शांभवी पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने सवाल उठाया है। मैं इस कुंभ में चाहता था कि यह जो कनेक्शन कटा हुआ है वो कनेक्शन जुड़ जाए और फिर से वो जो शंकराचार्य की सेना है वो फिर से शंकराचार्य के नेतृत्व में चले। लेकिन आए दिन जिस प्रकार से पिछले महाकुंभ में महापाप हुआ, किन्नर अखाड़े को ला करके या उसका निर्माण करा करके उसको मान्यता दे करके, मैं देखिए, जो मैं किन्नरों से कोई मेरा ऐसा नहीं कि उनसे कोई नफरत है, मुझे बहुत लगाव है, वो जीव है। और लेकिन जो जीव जिसके लिए बना है वही करना चाहिए। वैसे ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर साधु संतों की राय बटी हुई है। किसी ने ममता की पात्रता पर सवाल उठाया है तो किसी ने उनका समर्थन भी किया है। किसी को लगता है कि ममता महामंडलेश्वर बनने के मानकों को पूरा नहीं करती, तो किसी को लगता है ये तो अलग अलग अखाड़ों की परंपरा है। बहरहाल ममता कुलकर्णी कभी विवादों में थी, आज भी है। बॉलीवुड के लिए कंट्रोवर्सी क्वीन थी और विवादों की महामंडलेश्वर भी बन चुकी है। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टी न्यूज नेशन। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारीश्वर के हाथ मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। ममता ने मोहमाया छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, संगम में स्नान किया, खुद का पिंडदान किया, आंखों में आंसू और माथे पर त्रिपुंड। यमाई ममता नंदगिरी। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। कभी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी, आज वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है। लेकिन जीवन का ये दूसरा अध्याय ममता के लिए सुकून लेकर नहीं आया, क्योंकि महामंडलेश्वर बनते ही विवाद भी शुरू हो गया। शांभवी पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने ममता के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। जिस प्रकार की अनुशासनहीनता शंकरी परंपरा को नष्ट करने की कोशिश हो रही है वह बहुत ही घातक है और यह सनातन धर्म के साथ एक धोखा है, एक छल है। साधु संतों को लगता है कि ममता कुलकर्णी के साथ धोखा किया जा रहा है, उन्हें जाल में फंसाया गया। इसलिए पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप ने ममता को नसीहत भी दी है। मेरा कहना है ममता कुलकर्णी के लिए, वो पढ़ी लिखी अभिनेत्री है। मैं बस इतना कहता हूं कि तुम इन लोगों की जाल में मत फंसो और तुमको एक मान्य आचार्य के द्वारा, जो मान्य आचार्य हैं, जिनको ज्ञान है, मंत्र कौन दे सकता है, जिनको ज्ञान है, प्रियश मंत्र कौन दे सकता है,
जिनको कम से कम आचार्यत्व तो पता है क्या होता है, तो जाकर के शंकराचार्य के सानिध्य में या किसी अच्छे आचार्य के सानिध्य में बैठ करके विधिपूर्वक, और सन्यास स्त्री के लिए नहीं है तो लेना क्यों, साधु बन जाओ। तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे तुम विरक्त होकर रह सकती हो, तो किसी मान्य आचार्य के नेतृत्व में विरक्त होकर के रहो। उसके बाद तुम मंडलेश्वर नहीं, उससे भी बड़ा कोई ईश्वर है तो बन जाओ, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की माने तो ममता कुलकर्णी पिछले 1.5 साल से उनके संपर्क में थी। जूना अखाड़ा से दीक्षा भी ले चुकी हैं। 2-3 महीने पहले से वो सनातन के साथ संपूर्ण रूप से जुड़ने की इच्छा भी जता चुकी थी। इसके बाद ही उन्हें महामंडलेश्वर बनाने का फैसला लिया गया। वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही, और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी, और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। साधु संतों की नाराजगी की बात ममता कुलकर्णी को भी पता है, लेकिन वो इस मामले को महाकाल के आगे समर्पित कर देती हैं। काफ़ी लोग नाराज़ हैं, मीडिया लोग नाराज़ है, मेरे फैंस नाराज़ है। उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊँगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। ममता की माने तो उनका तपस्वी जीवन 23 साल पहले ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने साल 2002 में बॉलीवुड में अपनी आखिरी फिल्म कभी तुम कभी हम की थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया को तौबा कह दिया। ममता का दावा है कि तब से ही सन्यासी वाली जिंदगी जीने लगी थी, और उसी जिंदगी से उन्हें महामंडलेश्वर बनने का रास्ता साफ किया। मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की, आज मुझे 23 साल हो गए। ध्यान, तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी काफ़ी मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैं ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। वापिस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली, और बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है, और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। ममता कुलकर्णी जिस किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है, उसी किन्नर अखाड़े पर शांभवी पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने सवाल उठाया है। मैं इस कुंभ में चाहता था कि यह जो कनेक्शन कटा हुआ है वो कनेक्शन जुड़ जाए, और फिर से वो जो शंकराचार्य की सेना है वो फिर से शंकराचार्य के नेतृत्व में चले। लेकिन आए दिन जिस प्रकार से पिछले महाकुंभ में महापाप हुआ, किन्नर अखाड़े को ला करके या उसका निर्माण करा करके उसको मान्यता दे करके, मैं देखिए, जो मैं किन्नरों से कोई मेरा ऐसा नहीं कि उनसे कोई नफरत है, मुझे बहुत लगाव है, वो जीव है, और लेकिन जो जीव जिसके लिए बना है वही करना चाहिए। वैसे ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर साधु संतों की राय बटी हुई है। किसी ने ममता की पात्रता पर सवाल उठाया है तो किसी ने उनका समर्थन भी किया है। किसी को लगता है कि ममता महामंडलेश्वर बनने के मानकों को पूरा नहीं करती, तो किसी को लगता है ये तो अलग अलग अखाड़ों की परंपरा है। बहरहाल ममता कुलकर्णी कभी विवादों में थी, आज भी है। बॉलीवुड के लिए कंट्रोवर्सी क्वीन थी और विवादों की महामंडलेश्वर भी बन चुकी है।
प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।